औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 22 CS506 जावा वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का। अब इस लेक्चर का मोटिव क्या है, इस लेक्चर का मकसद क्या है रिकॉर्ड करने का। तो इस लेक्चर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सीरियलाइजेशन इन जावा। ठीक है, तो आपको मोटा मोटा बताऊँ तो ये कहना क्या चाह रहा है। तो आपको अगर याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 6 में एक एड्रेस बुक के नाम से क्लास बनाई थी, राइट। उस क्लास के अंदर हमने persons.txt फाइल हैंडलिंग के थ्रू हमने एक फाइल बनाई थी persons.txt। अब उस क्लास में क्या था, सिंपली इतना कुछ नहीं था, एक पर्सन का नेम था, एड्रेस था और उसका फ़ोन नंबर था। ठीक है, कहता है ये हमें काफ़ी बोरिंग कन्वर्जन करनी पड़ रही थी। यहाँ पे देखो बोरिंग कन्वर्जन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक फ़ाइल बनाई है person.txt के थ्रू, फाइल हैंडलिंग के थ्रू। ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा है, एक लूप लगानी पड़ रही है, एक लाइन को रीड करना पड़ रहा है, उसके अंदर हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे स्प्लिट कोमा लगाया है यहाँ पे देखो, तो कोमा को सेपरेट करने के लिए एक लूप लगानी पड़ रही है। देखो यहाँ पे टोकन नंबर 0 पे ये वाला कोमा रख दो, अगर 1 पे ये वाला रख दो, 2 पे ये वाला रख दो, राइट। तो हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। एक डेटा को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए person.txt फाइल के अंदर स्ट्रीम्स को यूज़ करते हुए, तो ये स्ट्रीम्स है ना, हमें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ रही है, राइट। और ये काफ़ी बोरिंग कन्वर्जन है, राइट। तो देखते ही कोड आपको काफ़ी मतलब बोर लगेगा और आपको काफ़ी इसको कॉम्प्लेक्स करके इसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो कहते हैं ये देखो आपको एक लाइन को पर्सन इन्फो क्लास में कन्वर्ट करने के लिए ना, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अ लॉट ऑफ पार्सिंग कोड आपको लिखना पड़ रहा है। ओके, तो जावा ने क्या किया, एक सीरियलाइजेशन का एक मैकेनिज्म होता है उसको प्रोवाइड किया, जिससे जो डेवलपर की लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई। तो ये सारा कुछ इस सीरियलाइजेशन के थ्रू डेवलपर कर सकता है। अब सीरियलाइजेशन इन जावा, सीरियलाइजेशन है क्या। ठीक है, कहता है प्रॉब्लम क्या है, कि आपके जो आपको पता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो हमेशा हीप के ऊपर क्रिएट होते हैं, आपको पता है, न्यू का कीवर्ड लगा के। ठीक है, हैव सम वैल्यूज इन फॉर ऑब्जेक्ट्स हैव सेम स्टेट इन मेमोरी। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट्स हीप पे क्रिएट हो रहे हैं तो आपको पता है उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी उनकी मेमोरी के अंदर, राइट। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है और इसको रीस्टोर करना पड़ता है स्टेट को। तो जावा में क्या किया, उसका सोल्यूशन क्या निकाला कि जो सीरियलाइजेशन है ना वो इसकी खुद ब खुद हीप पे और इसके जो मेमोरी है उसमें वो कैसे रिस्टोर करेगी स्टेट को, वो खुद ब खुद जावा सीरियलाइजेशन इसका ऑटोमेटिकली इसका क्या करता है। ओके, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब सीरियलाइजेबल इंटरफेस, जावा में हमारे पास सीरियलाइजेशन मतलब परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस है। अब दोस्तों ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको हम ओवरराइड कर सकें। एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें कोई ऐसा मेथड नहीं है जो ओवरराइड करना पड़े, मतलब ये ऐसा इंटरफेस जिसमें कोई मेथड ही नहीं है। आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने इंटरफेसेस को अच्छे से पढ़ा है तो आप जब भी किसी क्लास को इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस का मेथड कोई ना कोई ओवरराइड उस मेथड की डेफिनेशन देनी पड़ती है, राइट। तो ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें कोई मेथड नहीं है। ओके, ये सिंपल आपके क्लास को सीरियलाइजेबल करने के लिए, उसका सिमेंटिक पूरा करने के लिए यूज़ होता है। ओके, अब आगे कहता है ये ऑटोमेटिक राइटिंग भी करता है, ऑटोमेटिक रीडिंग भी करता है। ओके, तो ये कैसे होगा आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलो हम कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैं क्लास मैंने यहाँ पे बना रखी है, मतलब यहाँ एक प्रोजेक्ट बना रखा है पब्लिक क्लास फाइल के नाम से, तो आप लोग भी बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ पर्सन इन्फो के नाम से। ठीक है, पर्सन इन्फो। अब पर्सन इन्फो क्लास को बनाने से पहले मुझे यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने सीरियलाइजेबल यहाँ पे करना है। देखो मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा, सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। इम्प्लीमेंट्स, तो मैंने कहा सीरियलाइज RIALIZABLE सीरियलाइजेबल। अब ये किसके अंदर पड़ा था हमारे पास, import java.io पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। तो ये सारा हमारे पास किसके अंदर होता है, java.io पैकेज के अंदर क्या होता है, सीरियलाइजेबल इंटरफेस होता है। अब पर्सन क्लास के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लिया, उसका एड्रेस ले लिया, उसका फ़ोन नंबर ले लिया। ओके,
ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पब्लिकली कंस्ट्रक्टर बनाया पर्सन इन्फो के नाम से। मैंने कहा स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग एड्रेस, मैंने कहा स्ट्रिंग पी। तो जो हमारे पास, हम इसको अगर मेन से कॉल करें तो क्या करें, यहाँ पे इसको कर ले। ठीक है, इसके इसके मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा दे। मैंने कहा नेम इज इक्वल टू एन कर दो, एड्रेस इज इक्वल टू ए कर दो, फ़ोन नंबर इज इक्वल टू पी कर दो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना, सॉरी यहाँ पे एक फंक्शन बनाया प्रिंट पर्सन इन्फो के नाम से। और यहाँ मैंने क्या किया, इसको GUI के थ्रू कर लिया, पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक्स। ठीक है, मैंने कहा जे ऑप्शन पैन, मैंने क्या कहा, जे ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, मैंने कहा नल। उसका मैंने कहा जो नेम है वो प्रिंट कर दो सबसे पहले, नेम। इस तरह मैंने कहा उसका एड्रेस प्रिंट कर दो। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा उसका फ़ोन नंबर प्रिंट कर दो। मैंने कहा फ़ोन नम प्रिंट कर दो प्लस फ़ोन नम। ठीक है, ओके, तो ये GUI के थ्रू हमें यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने छोटा सा कोड लिखना है। मैंने कहा फाइल, सबसे पहले मैं फाइल को क्रिएट करूँगा, उसके अंदर राइट करूँगा। ठीक है, मैंने कहा फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये पुट का पी छोटा है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम, मैंने कहा FOS इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अब फाइल का नेम दो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा तैमूर डॉट TXT। अब देखो आपकी बुक में क्या है, .DAT। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे हैंडआउट्स में क्या है, .DAT। किधर गया, ये देखो .DAT। अब ये DAT क्या है, तो ये कोई नई बात नहीं है। DAT ये हमारे पास एक डेटा के नाम से फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन क्या है, .DAT। और ये हमारे पास क्या है, TXT फाइल, मतलब नोट पैड फाइल। तो देखो आपके पास, आप जो जिस मर्जी के बना लो नाम से, आप आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉक्स के नाम से बना लो, या फिर मैंने कहा .PDF के नाम से बना लो, तो ये बना देगा। ठीक है, .TXT मैंने नाम से कह दिया इसको। अब यहाँ पे देखो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करता है, थ्रोज IO एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रोज IO एक्सेप्शन। अब एक और एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर होती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार यहाँ पे कोमा लगा के लिखना पड़ता है। तो बजाय यहाँ पे मैं बार बार लिखूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इसको लिख लूँगा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख लूँगा इसको। किसके अंदर लिख लूँगा, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। मैंने कहा ट्राई, ठीक है, मैंने कहा कैच ओके, ट्राई कैच के अंदर इसको लिख लिया। ओके, इतना कर लिया। अब देखो मैं इसको, अब देखो मैंने फाइल, मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट की जितना भी हमारे पास डेटा था उस फाइल के अंदर मैंने राइट करना है। तो कैसे करूँगा, ठीक है, देखो क्या कहता है यहाँ पे, ऑटोमेटिक राइटिंग राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। तो मैंने क्या करना, ऑब्जेक्ट को लिखना है, यहाँ मैंने कहा आउट इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। और उसके अंदर मैंने क्या भेज देना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है FOS के नाम से, यहाँ पे वो भेज देना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट पर्सन इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, उसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या भेजना, नेम एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पर्सन इन्फो नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, पर्सन इन्फो। मैंने कहा P इज इक्वल टू न्यू P1 इसको बोल दिया, इक्वल टू न्यू पर्सन इन्फो। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे तैमूर, उसका जो एड्रेस है वो क्या है, मैंने कहा FST, और उसका जो फ़ोन नंबर है वो क्या है, इस तरह का मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है,
ओके। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को राइट करना है, तो मैंने क्या सिंपली बोल दिया आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट। राइट ऑब्जेक्ट में मैंने क्या भेज दिया, ये पर्सन इन्फो को भेज दिया। तो ये क्या करेगा, एक फाइल बनाएगा हमारी, जो हमारा प्रोजेक्ट है उस फाइल के अंदर कौन सी फाइल बनाएगा, तैमूर डॉट टी एक्स टी, और उसके अंदर ये सारा तैमूर एफ एस टी और ये फ़ोन नंबर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, दैट्स इट। उसको क्लोज करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। रन किया जैसे ही मैंने, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे दिस पीसीबी गया। दिस पीसीबी जाने के बाद मैं यहाँ पे किसके पास गया, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद नेटबीन प्रोजेक्ट्स पे गया। इधर आने के बाद फाइल में गया, तो फाइल में देखो यहाँ पे हमारे पास एक पीडीएफ फाइल बन चुकी है .txt। अब देखो फ्रेंड्स, सीरियलाइजेशन में क्या होता है, आप जो मर्जी फाइल बना लो, .docs बना लो, .dat बना लो, .pdf के नाम से बना लो, तो आपका जो डेटा होता है ना, जो भी आप इसके अंदर डेटा लिखते हो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। दोबारा बता रहा हूँ, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, मतलब हम उसको खुद एज ए ह्यूमन नहीं पढ़ सकते, उसको कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर ही उसको समझ सकता है, यूँ ही समझ लो। तो देखो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटा यहाँ पे बना ना, हमारी रीडेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ओके। हमें नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, तैमूर क्या लिखा हुआ है, ये 03 FSD, हमें नहीं पता ये प्रॉपरली क्या लिखा हुआ है, उसका ये एड्रेस है, राइट। हमने तो पता ना, मतलब हमने जो उसको दिया फाइल को उसको पता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होता। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल से डेटा रीड राइट तो कर लिया, मैंने फाइल से डेटा रीड करना है। रीडिंग जो अभी मैंने लिखा है, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा, सिंपली देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना फाइल आउटपुट स्ट्रीम, मैं यहाँ पे ले लूँगा फाइल इनपुट स्ट्रीम। मैं यहाँ पे इसको, ये पहली दो लाइन्स को मैं यहाँ पे फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा कॉपी पेस्ट, ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम ले लिया। मैंने कहा इनपुट स्ट्रीम, तो मैंने इसको बोल दिया फाइल इनपुट स्ट्रीम। इसको भी मैंने क्या बोल दिया, फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम में मैंने वही फाइल का नाम रखना है जो मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम में रखा था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, इसको फाइल इनपुट स्ट्रीम को भेज दिया यहाँ पे ऐसे, और मैंने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम ले लिया बस। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या भेज दिया, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, ओके, इसको मैंने कह दिया इन। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अब किसका डेटा मैंने रीड करना है, पर्सन का। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, पर्सन इन्फो क्लास का। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाओ P2 के नाम से, उसका डेटा क्या कर लो, रीड कर लो। तो रीड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे इस फाइल ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को क्या किया, राइट करने के लिए लिखा है। इसी तरह मैंने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को क्या करना है, रीड करने के लिए लिखना है। मैंने कहा इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रीड ऑब्जेक्ट। अब आपको एक यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो क्या है, कहता है the recorded object is of type object, therefore downcasting is required to convert it into actual type। आपका जो रिक्रिएटेड ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जो आपका ये जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ये हमारे पास कोई क्लास की हायरार्की होती है हमारे पास। जैसे ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है ना किस जावा के अंदर, वो हर सारी क्लासेस का रूट क्लास होती है। ठीक है, सभी क्लासेस की रूट क्लास होती है। तो उसको हमने क्या करना पड़ता है, एक डाउन कास्टिंग करनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं डाउन कास्टिंग। तो मैंने कहा इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, पर्सन इन्फो में। ये अप कास्टिंग की क्लास है, इसको कन्वर्ट करो ये डाउन कास्टिंग जो यूजर डिफाइंड क्लास हमने बनाई है, कौन सी, पर्सन इन्फो, उसमें कन्वर्ट इसको कॉपी किया मैं यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ब्रैकेट्स लगाई और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पर्सन P2 के नाम से प्रिंट इन्फो के मेथड को कॉल कर लिया पर्सन के अंदर, जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर मैंने पर्सन इन्फो क्लास में बनाया था, राइट। इसको मैंने सेव किया, और जैसे ही मैंने इसको रन किया, जो यहाँ पे मैंने डेटा लिखा था ना इस फाइल के अंदर, वो क्या हुआ, यहाँ पे इस फाइल के अंदर लिखा था, वही फाइल के अंदर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। अब मैं उसको रीड कर दूंगा यहाँ पे, इसको जैसे मैंने रन किया यहाँ पे, तो ये देखो आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, नेम तैमूर, एड्रेस FSD, फ़ोन नंबर जो हमने वही यहाँ पे जो लिखा था। ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरह हम क्या करते हैं, देखो 3-4 लाइनें लिखी, 1-2 लाइनें लिखी, हमारे पास बहुत ही काम आसान हो गया, राइट। तो हमें ये बार बार इतना लंबा कोड नहीं लिखना पड़ा। यहाँ पे जो लिखा हो ना, यहाँ पे देखो वाई लाइन
टोकन्स, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, राइट। फिर जाके इसको पर्सनल इन्फो के कंस्ट्रक्टर में सेव कर दो। तो ये हमने सिंपल इजीली किसके थ्रू कर लिया, सीरियलाइजेशन के थ्रू कर लिया, हमें बार बार लूप नहीं लगानी पड़ी। ओके, अब अगला टॉपिक क्या है, वो कहता है हमारे पास, कहता है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन एंड नेटवर्क। ओके, अब हम इसमें क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को नेटवर्क के थ्रू सेंड कर देना है एक ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंपली एक सीरियलाइजेशन कर रहे थे, राइट, और यहाँ पे हम उसको सिंपल प्रिंट करवा रहे थे। ओके, यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को और सर्वर उसको रीड कर लेगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक सिंपली मैं यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा क्लाइंट फाइल, ठीक है। क्लाइंट फाइल से इसको मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। ओके, क्लाइंट फाइल से सेव कर लिया, उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाया यहाँ पे एक और, तो मैंने क्या उसको बोला, जावा विद आर्म, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, इसको क्या बोला, सर्वर फाइल, फिनिश कर दिया। ओके, सर्वर फाइल और क्लाइंट फाइल फिनिश कर दिया। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट फाइल में, अब क्लाइंट फाइल में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो हमने नेटवर्क पे काम करना है ना, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। एक और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। सेम काम मैंने यहाँ पे सर्वर के साथ भी कर लेना है। ओके, सेम काम मैंने यहाँ पे कहाँ पे कर लेना है, सर्वर के साथ कर लेना है। ओके, मैंने कहा इंपोर्ट जावा डॉट नेट डॉट स्टैटिक्स, इस तरह मैंने कहा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टैटिक्स कर लिया, ठीक है। अब देखो क्लाइंट के अंदर मैंने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है किसको, सर्वर को। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सॉकेट बना लूँगा, ठीक है, सॉकेट एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट, ठीक है। अब सॉकेट के अंदर दो चीज़ आती हैं, सबसे पहले होस्ट नेम, दूसरा क्या आता है हमारे पास, पोर्ट नंबर। अब होस्ट नेम अगर तो आप लोग एक ही सीपीयू पे नहीं, एक ही मतलब कंप्यूटर पे हो, नेटवर्क पे हो, तो आपका होस्ट होता है लोकल होस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या पूछा, लोकल होस्ट। उसके बाद यहाँ पे अगला होता है हमारे पास पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर जो आपका क्लाइंट का होता है ना, वही आपका सर्वर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको बोला 8484, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी हमारे पास थ्रो करता है आईओ एक्सेप्शन, तो सिंपल यहाँ बार बार आईओ एक्सेप्शन, क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन लिखने के बजाय यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे इसको ट्राई कैच में लिख लूँगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा, इतना कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे उसके बाद सर्व सॉकेट से इनपुट स्ट्रीम लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम मैंने कहा आई एस इज इक्वल टू एस डॉट गेट, सॉरी ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम लेनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा जो है वो भेजना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम लेनी है, किससे, सॉकेट से। मैंने कहा आउटपुट स्ट्रीम ओ एस इज इक्वल टू एस डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इतना कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या लिखूंगा, यहाँ पे आउट के नाम से बना लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर क्या भेज दो, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भेज दो। ओके, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम सेव कर लिया, ठीक है। अब देखो हमने किसका ऑब्जेक्ट बनना है, पर्सन इन्फो क्लास का। तो यहाँ पे एक आपको बता दूं बात, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट भेज रहा है, और दूसरा क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट गेट करेगा। ओके, दूसरा जो सर्वर आपका होगा ना, वो ऑब्जेक्ट को गेट करेगा, वहाँ पे हम इनपुट स्ट्रीम ले रहे होंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम ले रहे हैं। ओके, अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है मैंने यहाँ पे। देखो अगर हमने यार देखो क्लाइंट्स को और सर्वर को जो हमने डेटा भेजना है वो किस टाइप का है, पर्सन इन्फो टाइप का, राइट। तो अब देखो मैंने यहाँ फाइल के अंदर जो मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखा है, इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई ना पर्सन इन्फो, मैं इस पर्सन इन्फो क्लास को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया मैंने, इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर दिया। ओके, इसका मुझे काम अब मुझे मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है।
प्रोजेक्ट्स में गया। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, ये सर्वर को ऊपर शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा नहीं हो रहा मैं, चलो फाइल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है अभी। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लाइंट पे यहाँ पे गया, सोर्स पैकेजेस में गया। सोर्स पैकेजेस में मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू जावा पैकेज पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा कॉमन, ठीक है, फिनिश कर दिया। कॉमन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर एक न्यू जावा क्लास के ऊपर क्लिक किया। जावा क्लास के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने इसका नाम रखा पर्सन इन्फो, ठीक है, पर्सन इन्फो के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं इतना यहाँ से इतना रिमूव कर दूंगा, यहाँ से इतना रिमूव कर दूंगा, ये पैकेज कॉमन रिमूव नहीं करना। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इसको रिमूव और यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, आप स्विंग को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, इसका पैकेज इंपोर्ट करना है। मैंने कहा ओके, तो यहाँ पे देखो इसके पैकेज खुद ब खुद इंपोर्ट कर देगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे शुरू में पब्लिक लिख देना है, इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से इस पूरे को यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ये ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सर्वर के अंदर गया, सोर्स पैकेज के अंदर गया, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लिया। ओके, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सर्वर वाली फाइल के अंदर जाना है, क्लाइंट वाली फाइल के अंदर सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट। अब यहाँ पे मैंने देखो उसका जो पैकेज है वो कौन सा है, कॉमन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इम्पोर्ट, क्या करना है यहाँ पे, इम्पोर्ट कॉमन डॉट पर्सन इन्फो, उसके अंदर जो क्लास है पर्सन इन्फो उसको कॉल कर लो, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे पर्सन इन्फो क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है। अब देखो मुझे देखो दोनों क्लासेस एक ही, मतलब दोनों साइड पे, सर्वर साइड पे भी और क्लाइंट साइड भी क्या है, क्लासेस सेम है, राइट, पर्सन इन्फो है। तो मैंने यहाँ पे पर्सन इन्फो का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो कैसे करूँगा मैं यहाँ पे पर्सन इन्फो, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, p इज इक्वल टू न्यू पर्सन इन्फो, ठीक है। पहले उसको कहा तैमूर, उसका जो एड्रेस है वो लिखो, और उसका जो फॉर एग्जांपल मैंने कहा नंबर है, मोबाइल नंबर, वो लिखो, ठीक है, दैट्स इट, लिख लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या भेजना है, सिंपल आउट डॉट राइट ऑब्जेक्ट, जो अभी हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या भेज देना है, पी भेज देना है। पी को भेजने के बाद मैंने सॉकेट को क्लोज कर देना है, सिंपल। ओके, तो ये तो हमारा हो गया सर्वर वाली साइड से, सॉरी क्लाइंट वाली साइड से। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्वर वाली साइड पे, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे वही काम मैंने कहा, इंपोर्ट कॉमन, मैंने ऑब्जेक्ट एक पैकेज बनाया ना कॉमन, उसके अंदर पर्सन इन्फो उसको कॉल कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, उधर मैंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे मैं करूँगा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये भी ट्राई कैच के अंदर ही आएंगे, तो मैंने यहाँ लिखा ट्राई कैच एक्सेप्शन EX, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया। ओके, यहाँ मैंने क्या बोला यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इनपुट, सॉरी अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ना वो सर्वर, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे सर्वर सॉकेट SS इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट, ठीक है। तो सर्वर सॉकेट के अंदर में यहाँ पे पोर्ट नंबर लिखते हैं, तो यहाँ पे पोर्ट नंबर मैंने क्या रखा था क्लाइंट के अंदर 8484, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 844 सेमी कॉलन, ठीक है, इतना कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इनपुट स्ट्रीम लेनी है सॉकेट की, तो उससे पहले मैंने सॉकेट को क्लाइंट की तरफ से सॉकेट को एक्सेप्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो क्लाइंट की तरफ से जो हमारे पास सॉकेट आएगा इस पोर्ट नंबर के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर लो, क्या SS डॉट एक्सेप्ट मेथड से, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस सॉकेट की इनपुट स्ट्रीम लेनी है। पहले क्या था, आउटपुट स्ट्रीम हम भेज रहे थे, अब इनपुट स्ट्रीम हम ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट। तो आउटपुट में से क्या होता है, राइट करते हैं, तो राइट हमने कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीड कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली गा इनपुट स्ट्रीम, तो मैंने क्या बोला IS इज इक्वल टू S डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, मैंने क्या बोला IN इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, इसके अंदर मैंने क्या भेज दिया IS। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला यहाँ पे
कौन सी ऑब्जेक्ट, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, पर्सन इन्फो टाइप का। p इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला यहाँ पे, इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट, इसको रीड कर लो। तो यहाँ पे भी क्या हमें करना पड़ेगी, डाउन कास्टिंग करनी पड़ेगी। सिंपली मैंने क्या बोला यहाँ पे, पर्सन इन्फो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा उसके अंदर जाओ, पर्सन इन्फो के अंदर एक प्रिंट पर्सन इन्फो को कॉल कर लो, दैट्स इट। इतना हो गया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव कर लिया। ओके, अब देखो आपको पता है, मतलब हमने जो पहले किया था लेक्चर नंबर 21 में, सबसे पहले हमने किसको रन करना है, सर्वर को, सर्वर वाली फाइल को। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे रन किया, ठीक है, सक्सेसफुली रन होगी। मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे क्लाइंट वाली फाइल को रन किया। जैसे ही मैंने क्लाइंट वाली फाइल को रन किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे ये अक्सर आता रहता है, हमें क्या करना है, यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये काफ़ी दफ़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे सर्वर, और यहाँ पे मैंने कहा रन क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक गलती होगी, शायद हो, सोर पैकेजेस में कॉमन में पर्सन डॉट इन्फो, ठीक है, ओके। इसको, और मैंने सबसे पहले किसको रन किया, सर्वर को रन किया। उसके बाद मैंने किसको रन किया, यहाँ पे क्लाइंट की फ़ाइल को रन किया, ठीक है, इसको रन किया। तो जैसे ही रन किया, हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, नेम तैमूर आ गया, एड्रेस क्या आ गया, FST, फ़ोन नंबर क्या आ गया जो हमने लिखा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वही कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू सारी बातें शातें हो रही हैं, ओके। उसके बाद क्या कहता है, प्रिवेंटिंग सीरियलाइजेशन, ओके। अब कहता है आपके पास कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम मतलब चाहते हैं कि हम उसको दिखाना नहीं चाहते किसी को। तो उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिएंट कीवर्ड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। किसको यूज़ कर लेते हैं, ट्रांजिएंट कीवर्ड को, ओके। फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल नंबर है वो क्या है, सेंसिटिव, आप उसको दिखाना नहीं चाहते, तो आप उससे पहले क्या लगा दोगे, ट्रांजिएंट कीवर्ड लगा दोगे बस। तो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक नल रिटर्न करता है। ये में क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न कर देता है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों की क्लासेस के अंदर यहाँ पे कर देना, ये दोनों क्लासेस के अंदर मैं यहाँ पे शुरू में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको दिखाना नहीं चाहता, मैंने कहा इसको ट्रांजिएंट, ठीक है, इसको सेव करो। इसी तरह इसके अंदर जाओ, इसको भी क्या कर दो, ट्रांजिएंट, इसको सेव करो, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, दोबारा यहाँ पे जाओ, सबसे पहले किसको रन करो, सर्वर वाली फाइल को रन करो। उसके बाद क्या करो, क्लाइंट वाली फाइल को रन करो, ठीक है। अब जैसे इसको मैं रन करूँगा, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, कॉमन डॉट, देखो यहाँ पे भी, तो हमें ये दोबारा करना पड़ेगा यार। इसको दोबारा मैंने रन के ऊपर क्लिक किया, क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, हो गया। सर्वर के अंदर जाके मैंने कहा क्लीन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किसको रन किया, सर्वर को रन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लाइंट को रन किया, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लाइंट को रन किया, तो देखो हमारे पास फ़ोन नंबर में क्या आ गया, नल आ गया, ओके। तो मेक श्योर करना है आप लोगों ने, अगर आप लोग ये पर्सन इन्फो मतलब एक फ़ाइल भेज रहे हो ना, तो ये देखो आपकी दोनों फाइल्स का जो है ना कोड सेम हो, और दोनों पैकेजेस में सेम हो, अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आपको ये वाला लेक्चर थोड़ा अगर लंबा हो गया हो तो कोई मसला नहीं, अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो